Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, another topic, beautiful topic. कुछ थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे माजी में इलेक्ट्रॉनिक्स के और देखेंगे। अभी तक कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का टॉपिक है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स आपके घर में भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपकी ट्यूब लाइट है और जैसे बल्ब है। बेसिकली ये अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि ये इसके अंदर वैक्यूम होता है और वो वैक्यूम बेसिकली प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को कि जब वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इमिट होते हैं तो उसके नतीजे में रोशनी पैदा होती है। ये एक सादी सी मिसाल दी है ताकि थोड़ा सा जहन एक्सेप्टेंस की तरफ जाए। वैक्यूम ट्यूब की डेफिनेशन देखते हैं। A device that controls the flow of electrons in a vacuum. A device that controls flow of electrons in vacuum. वैक्यूम यानी बिल्कुल हवा ना हो, हवा खारिज कर दी जाए किसी ट्यूब में से और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने वाली डिवाइस जो है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो कंट्रोल करती डिवाइस, उसको हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। छोटी सी मिसाल मैंने ट्यूब लाइट की आपके सामने एक दी है। जैसे उसमें एनोड होता है, दूसरी तरफ कैथोड होता है, तो हमने देखा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रॉम कैथोड टू एनोड दौड़ते हैं। जब दौड़ते हैं तो उसके नतीजे में ट्यूब लाइट पूरी की पूरी रोशन होती है। लेकिन वैक्यूम के दरमियान जो वैक्यूम होता है उसमें से जस्ट लाइक ऐसे, जैसे ये अंदर से हॉलो है तो एक साइड से तो आप ट्यूब बेहतर जानते हैं ट्यूब लाइट के अंदर जो एक्वाटिक पेंट उसके अंदर वो होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ये वैसे मैंने बहुत बड़ी बना दी, लेकिन चले को समझाने के लिए ये गिलास की पूरी ट्यूब है। गिलास का एक एनवेलप है यानी खोल है शीशे का। उसके अंदर क्या किया गया, एक प्लेट लगाई गई है। प्लेट वो कैथोड हम कहते हैं मौजूदा दौर में, लेकिन उस जमाने में इसको प्लेट कहते थे। ये वैसे प्लेट जो थी ये क्या था, कैथोड था। उसके नीचे आप देखें तो ये बल्ब खाता हुआ है, ये ऐसे है। ये दो पॉइंट्स का दरम्यान है, इसको फिलामेंट कहते हैं। और जिस बैटरी के साथ या जिस चीज के साथ से कनेक्ट किया जाता था उसको हीटर कहा जाता था। तो इसके अंदर क्या लगाया जाता था, इसके अंदर से हवा को खारिज करके थ्रू वैक्यूम पंप यहाँ पे क्या क्रिएट किया जाता था, वैक्यूम क्रिएट किया जाता था। जब वैक्यूम क्रिएट होता था तो उसके नतीजे में इसके अंदर जो लाइट थी या जो भी इसका रिएक्शन होता था, इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो होना शुरू होती थी। ये सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने दी है वैक्यूम ट्यूब के इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आप लोग समझे। आगे जाके जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू करेंगे तो यही वैक्यूम ट्यूब जो है ये डायोड बनी है। जब उस जमाने में डायोड बनी तो उनको वॉल्व कहा गया। ट्रांजिस्टर बनी तो ट्रायोड कहलाई, यानी ओड का लफ्ज आता है, डायोड फिर ट्रायोड, उसके बाद टेट्रोड आया, पेंटोड आया और यूं इसके बाद सेमीकंडक्टर्स आ गए। जब सेमीकंडक्टर आ गए तो उसके नतीजे में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के आने के नतीजे में वो ट्यूब जो बहुत बड़ी बड़ी थी अपने साइज में वो छोटी हो गई, श्रिंक हो गई। जब वो श्रिंक होना शुरू हुई तो उसके नतीजे में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर मटेरियल बहुत छोटे हो गए। वरना अगर आपने कभी पुराना टीवी देखा हो ब्लैक एंड व्हाइट अपने घर में, तो उसकी बैक के ऊपर ट्यूब्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो वो जितनी ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर कार्बन फिल ट्यूब्स होती हैं, कुछ वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। वो तमाम ट्यूब्स जो होती थी, अगर कोई एक इक्विपमेंट खराब हो गया तो वो ट्यूब बहुत कीमती होती थी और उसको दोबारा रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था। तो जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आई तो डायोड बहुत छोटा हो गया, स्मॉल इन साइज। तो हम देखते चले गए कि टीवी की पिक्चर ट्यूब जो मॉनिटर था वो श्रिंक होता होता क्या बन गया, एक सिंपल प्लेट की शक्ल में आ गया हमारे सामने, जिसको हम एलसीडी कहते हैं, एलईडीज कहते हैं। एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। यूज इसका जो होता है वो रेडियो रिसीवर्स के अंदर होता है। रेडियो रिसीवर जो है वो बेसिकली रेडियो रिसीवर्स के अंदर इस्तेमाल हुआ करता था। मौजूदा टाइम में शायद नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मौजूदा टाइम के अंदर इसका इस्तेमाल शायद एक से दो चीजों में हो रहा है, वो बाद में डिफाइन करूंगा मैं आपको। रेडियो रिसीवर्स के अंदर इसको इस्तेमाल होता था, कंप्यूटर के मॉनिटर्स के अंदर इस्तेमाल होता था। वो जो बड़ी पिक्चर ट्यूब होती थी उसके अंदर ये वैक्यूम ट्यूब उसकी बैक पर होते हैं।
फोटो ट्यूब्स में इस्तेमाल होता था। फोटो ट्यूब मींस टेलीविजन की जो ट्यूब्स होती हैं पीछे लगी, काफ़ी बड़ी हैवी ड्यूटी, उनमें ये इस्तेमाल होता था। और साउंड इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता था, साउंड को इको करने के लिए या मॉड्यूलेशन करने के लिए जो प्रोसेस थे उसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बेसिकली आज के वैक्यूम ट्यूब का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको इन डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें और भी खुलेंगे। नाइदा लेक्चर के लिए तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।